बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 143 से 158 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, प्राचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। ततो अहम मंदम मंदम उपसर्पन् तेन वीणाकर्णेन जर्जरवंश खंडेन ताड़ितः च अचिन्त्यम्। उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए उस वीणाकर्ण ने जर्जर लकड़ी से मुझे मारा और मैंने सोचा। धन लुब्धो ही असंतुष्टो अनियत आत्मा अजितेंद्रिय सर्वा एव आप्त तस्य यस्य तुष्टम न मानसम। यस्य तुष्टम न मानसम सर्वा एव आप्त तस्य। इसमें संतोष नहीं है उसको सब आपत्तियां ही है। जो मन में संतोष नहीं है उसको ही सब विपत्तियां, सब आपत्तियां हैं, क्योंकि वह धन लुब्ध, धन का लोभी, असंतुष्टो अप्रसन्न, अनियता, अनियत आत्मा, जिसकी आत्मा संयत नहीं है, नियमित नहीं है, और अजितेंद्रिय है। जिसको संतोष नहीं है उसको सब आपत्तियां ही है, क्योंकि वह धन का लोभी, अप्रसन्न, दुश्चित और अजितेंद्रिय हो जाता है। सर्वा संपत्त्य तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गुड़ पादस्य ननु चर्मावृते भू। और जिसका मन संतुष्ट है उसको सब संपत्तियां हैं। जैसे पैर में जूता पहने हुए व्यक्ति को सब पृथ्वी चर्ममयी दिखाई देती है। जैसे जूता पहने हुए व्यक्ति को सारी पृथ्वी चर्ममयी दिखाई देती है। और जिसका मन संतुष्ट है उसको सब संपत्तियां हैं। जैसे पैर में जूता पहने हुए को सब पृथ्वी चर्ममयी दिखती है। अपरम च, और भी, संतोष अमृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुत तद धन लुब्धानाम इत्येतश्च दावताम। और दूसरे संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वालों को जो सुख है वह सुख इधर उधर फिरने वाले धन के लोभियों को कहाँ रखा है। और दूसरे संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वालों को जो सुख है वह सुख इधर उधर भटकने वाले धन के लोभियों को कहाँ रखा है। किंच तेन अधीतम श्रुतम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम येनाशा पृष्ठतः कृत्वा नैराश्यम अवलंबितम। और जिसने आशा को पीछे कर निराशा का सहारा लिया है उसी ने पढ़ा, उसी ने सुना और उसी ने सब कुछ कर लिया। और जिसने आशा को पीछे करके निराशा का सहारा लिया है उसी ने पढ़ा, उसी ने सुना और उसी ने सब कुछ कर लिया है। अपीच, और भी, असेवितेश्वर द्वारम अदृष्ट विरय व्यथाम अनुक्त क्लिप वचनम धन्यम कस्यापि जीवनम। और भी जिसने धनवान के द्वार की सेवा नहीं की, अर्थात धनवान के पास कभी द्रव्य याचना नहीं की, विरह के दुख को नहीं देखा और कभी दीन वचन मुख से नहीं कहे, ऐसे किसी भी मनुष्य का जीना धन्य है। और जिसने धनवान के द्वार की सेवा नहीं की, अर्थात धनवान के पास कभी द्रव्य याचना नहीं की, विरह के दुख को नहीं देखा और कभी दीन वचन मुख से नहीं कहे, ऐसे किसी भी मनुष्य का जीना धन्य है। यथा न योजन शतम दूरम बाह्य मानस्य तृष्णया संतुष्टस्य कर प्राप्ते अपि अर्थे भक्ति नाद्रः। क्योंकि जिसको तृष्णा ने घुमा रखा है
उसे 100 योजन भी क्या दूर है। और संतोषी के हाथ में धन आ जाने पर भी आदर नहीं होता है, क्योंकि जिसको तृष्णा ने अपने वश में कर रखा है, जिसको तृष्णा ने घुमा रखा है, उसे 100 योजन भी क्या दूर है। और संतोषी के हाथ में धन आ जाने पर भी आदर नहीं होता है। तत् अत्र अवस्थोचित कार्य परिच्छेद श्रियान। इसलिए यहाँ दशा के उचित कार्य का निश्चय करना कल्याणकारी है। को धर्मो भूत दया किम सौख्यम अरोगिता जगति जंतु क स्नेह सद्भाव किम पांडित्यम परिच्छेद। संसार में प्राणियों का धर्म क्या है कि जीवों पर दया करना। सुख क्या है? निरोग रहना। स्नेह क्या है? कि सत्कार पूर्वक मिलना। और पांडित्य क्या है? कि ऊंच नीच का विचार कर काम करना। संसार में को धर्मों, प्राणियों का धर्म क्या है? भूत दया, जीवों पर दया करना। किम सौख्यम, और सुख क्या है? अरोगिता, निरोग रहना। क स्नेह, स्नेह क्या है? सद्भाव, सत्कार पूर्वक मिलना। किम पांडित्यम, और पांडित्य क्या है? ऊंच नीच का विचार करके कार्य करना। संसार में प्राणियों का धर्म क्या है? जीवों पर दया करना। और सुख क्या है? निरोग रहना। स्नेह क्या है? कि सत्कार पूर्वक मिलना। और पांडित्य क्या है? कि ऊंच नीच का विचार करके कार्य करना। और भी परिच्छेदो ही पांडित्यम यदापना विपत्त्य अपरिच्छेद करते नाम विपद स्यु पदे पदे। और विपत्तियों के आ जाने पर निर्णय करके काम करना ही चतुराई है, क्योंकि बिना विचारे काम करने वालों को तो पद पद में विपत्तियां हैं। और विपत्तियों के आ जाने पर निर्णय करके काम करना ही चतुराई है, क्योंकि बिना विचारे काम करने वालों को पद पद में विपत्तियां है। त्यजेदेकं कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्य अर्थे स्व आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। कुल की मर्यादा के लिए एक को, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को, और अपने लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। कुल की मर्यादा के लिए एक को, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को, और अपने लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अप्रम च, और भी। पानीयम व निरायासम स्वादु अन्नम व भयोतरम विचारे खलु पश्यामि तत्सुखम यत निवर्ति। और दूसरे, अनायास मिला हुआ जल और भय से मीठा भोजन, उन दोनों में विचार कर कर देखता हूँ तो जिसमें चित्त बेखटके रहे उसी में सुख है। अर्थात पराधीन भोजन से स्वाधीन जल का मिलना उचित है। और दूसरे, अनायास मिला हुआ जल और भय से मीठा भोजन, उन दोनों में विचार कर देखता हूँ तो जिसमें चित्त बेग खटके रहे उसी में सुख है। अर्थात पराधीन भोजन से स्वाधीन जल का मिलना उत्तम है। इति आलोच्य हम निर्जन वनम आगत, ये सोचकर मैं निर्जन वन में आया हूँ। यथा वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पक्व फलाम्बु भोजनम तृणानी शय्या परिधान वलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। क्योंकि शेर और हाथियों से भरे हुए वन में वृक्ष के नीचे रहना, पके हुए कंद मूल खाकर जलपान करना तथा घास के बिछोने पर सोना और छाल के वस्त्र पहनना अच्छा है, पर भाई बंधुओं के बीच में धनहीन होकर जीना अच्छा नहीं है। क्योंकि सिंह और हाथियों से भरे हुए वन में वृक्ष के नीचे रहना, पके हुए कंदमूल खाकर जलपान करना तथा घास के बिछोने पर सोना और छाल के वस्त्र पहनना, वल्कल वस्त्र धारण करना अच्छा है, पर भाई बंधुओं के बीच में धनहीन होकर के जीना अच्छा नहीं है। ततो अस्मत् पुण्योदयात अनेन मित्रेण अहम स्नेह अनुवृत्त्यानुग्रहितः। और फिर मेरे पुण्य के उदय से इस मित्र ने परम स्नेह से मेरा आदर किया। अधुना च पुण्य परंपराया भवत आश्रय स्वर्ग एवं मया प्राप्त। और अब पुण्य की रीति से तुम्हारा आश्रय मुझे स्वर्ग के समान मिल गया है। यतः, क्योंकि
संसार विष वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्य अमृत रसास्वाद संगम सुजनैः। क्योंकि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल हैं, अर्थात एक तो काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद और दूसरा सजनों का संग। क्योंकि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल हैं, अर्थात एक तो काव्य अमृत रस आस्वाद, एक तो काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद और दूसरा सजनों के साथ संगति, सजनों का संग। क्योंकि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल हैं, अर्थात एक तो काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद और दूसरा सजनों का संग। मंथर उवाच, मंथर ने कहा, अर्थापादरजोपमा गिरि नदी वेगोपमं यौवनम आयुष्यम जल्लोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवितम धर्मम यो न करोति निंदित मति स्वर्ग अर्गला उद्घाटनम पश्चाताप युतो जरा परिकत शोक अग्निना दह्यते। मंथर बोला, धन तो चरणों की धूलि के समान है, यौवन पहाड़ की नदी के वेग के समान है, आयु चंचल जल की बिंदु के समान चपल है और जीवन फेन अर्थात झाग के समान है। इसलिए जो निर्बुद्धि स्वर्ग की अर्गला को खोजने वाले धर्म को नहीं करता है, जो निर्बुद्धि स्वर्ग की अर्गला को खोलने वाले धर्म को नहीं करता है, वह पीछे बुढ़ापे में पछताकर शोक की अग्नि से जलाया जाता है। वह पीछे बुढ़ापे में पछताकर शोक की अग्नि से जलाया जाता है। धन तो चरणों की धूल के समान है, यौवन पहाड़ की नदी के वेग के समान है, आयु चंचल जल की बिंदु के समान चपल है, जीवन फेन के समान है। इसलिए जो निर्बुद्धि स्वर्ग की अर्गला को खोलने वाले धर्म को नहीं करता है, वह पीछे बुढ़ापे में पछताकर शोक की अग्नि से जलाया जाता है। युष्मा भी अति संचय कृता तस्माद अयम दोष शृणु, तुमने बहुत सा संचय किया था, उसका यह दोष है, सुनो। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एवं रक्षणम तड़ाग उदर संस्थानाम परिवाह इव अमृसाम। गंभीर जल सरोवर में भरे हुए जल के चारों ओर निकलने के बारंबार जल निकाल देना सरोवर की शुद्धि का कारण है, उसी के समान कमाए हुए धन का सत्पात्र में दान करना ही रक्षा है। गंभीर सरोवर में भरे हुए जल के चारों ओर निकलने के समान, अर्थात बारंबार जल निकाल देना सरोवर की शुद्धि का कारण है, उसी के समान कमाए हुए धन का सत्पात्र में दान करना ही रक्षा है। अन्यच्च यथा अधो अध शितौ वित्तम नीचखान मितम पचः तद्दो निल्यम गंतुम चक्रे पंथानम अकृत। और दूसरे लोभी जिस धन को धरती में अधिक नीचे गाड़ता है, वह धन पाताल में जाने के लिए पहले से ही मार्ग कर लेता है। और दूसरे लोभी जिस धन को धरती में अधिक नीचे गाड़ता है, वह धन पाताल में जाने के लिए पहले से ही मार्ग कर लेता है। 158वां पद्य। अन्यच्च निज सौख्यम निरुन्धानो यो धनार्जनम इच्छति परार्थ भारवाही क्लेशस्य ही भाजनम। और जो मनुष्य अपने सुख को रोककर धन संचय की इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले मजदूर के समान क्लेश ही भोगने वाला है। और जो मनुष्य अपने सुख को रोककर धन संचय करने की इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले मजदूर के समान क्लेश ही भोगने वाला है। और जो मनुष्य अपने सुख को रोककर धन संचय करने की इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले मजदूर के समान ही क्लेश ही भोगने वाला है।